वेलकम बैक एंड वेलकम टू फॉरेक्स मेनियंस। होपफुली सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज के इस वीकली वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे आपको लर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने पहले नहीं सुनी, और आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि फॉरेक्स मार्केट में एक सेटअप को कैसे डिज़ाइन करते हैं और किन बेसिक पैरामीटर्स को देखते हैं। और साथ मैं गोल्ड का एक सेटअप ट्रेड करूंगा आपके सामने, एक लाइव एग्जांपल आपके सामने ट्रेड करके बताऊंगा कि कोई भी सेटअप किस एंगल से देखते हैं, किस तरह मार्केट में सोचते हैं, और किस तरह अपने पीओआई, अपने एंट्री जोन्स को आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो, स्पेशली ये वीडियो लाजमी शुरू से आखिर तक देखिएगा, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। काफी दिनों के बाद ये सेशन हो रहा है, अराउंड अबाउट महर 2 वीक्स के बाद हमारा वीकली वेबिनार हो रहा है। और मेरा वेबिनार मोस्टली एनालिसिस के अलावा क्वेश्चन आंसर सेशंस पे ज्यादा होता है, जिसपे लोगों के क्वेश्चंस हों और उनका मैं आंसर कर सकूं ताकि वो लर्न कर सकें। और ग्रुप में जब भी मैं कोई ओवरव्यू या कोई सिग्नल वगैरह या कोई चार्ट वगैरह शेयर करता हूँ, तो जस्ट फॉर द स्टडी पर्पज होता है कि आप लोग उसको स्टडी करें, देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, या जो मेरे चार्ट को देखने का क्या अंदाज है, या आप लोगों का चार्ट को एनालाइज करने का क्या अंदाज है। तो उस चीज़ को हार्मोनाइज करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए, ताकि हम दोनों का या आपको मेरे देखने का अंदाज सेम हो जाए, जिससे आप लोगों को फायदा हो। क्योंकि मैं अपनी एक लाइफ रूटीन से हट के मैं इस कम्युनिटी को टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि चलें, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, या आप में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने क्या कहते हैं कि पेड मेंटोरशिप भी ली होगी, लेकिन उसके बाद क्या है, वो आपको सिर्फ एक लिंक फॉरवर्ड करते हैं, लिंक आप डाउनलोड करते हैं, वीडियोस आपके पास 5 से 10 आ जाती हैं, आप देखते हैं, और आपके बहुत भी वो कोई क्वेश्चन का आंसर करेगा तो हार्डली 2 से 3 का। तो बताने का पर्पज ये है कि जो भी आपकी स्ट्रगल होगी उसी के हिसाब से मेरी स्ट्रगल होगी। सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका, आप ग्रुप में सेटअप शेयर करें, कमेंट्स लें एक दूसरे से। कमेंट्स लेने से आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा चलें, मैंने ऑर्डर ब्लॉक की एक वीडियो अपलोड की, तो मैंने कहा कि इसमें मुझे स्ट्रेटजी ढूंढ के बताएं कि कौन सी स्ट्रेटजी है। तो मुझे बताएं किस किस बंदे ने फाइंड किया। अभी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये मैंने चार्ट गोल्ड का आपके सामने ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसमें एक अभी शुभंकर ने चार्ट शेयर किया, तो मुझे बताएं किसको समझ आया उसका सेटअप सेल साइड का। सेल के लिए सर वो स्वीप पे चौक बेस था, स्वीप बेस। हाँ जी। हमने जब ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ 4 से 5 टूल अप्लाई करने हैं, लेकिन सीखने के लिए हमारे पास 30 से 40 टूल हैं, जो मैंने आपको अभी तक 14 वीडियोस में 14 टूल सिखाए हैं, और हर वीडियो में 5 से 7 चीजें हैं। तो इतने टूल्स को कैसे अप्लाई करना है, किस पॉइंट पे करना है, वो आप खुद आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कैसे, अगर आप करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे तो। अच्छा, अभी ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, जिस तरह ग्रुप में उस्मान ने कहा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक है इस पॉइंट पे ना, ये वाला, मेरा ख्याल है हार्डली उन्होंने यही बोला था जहां से मार्केट ने रिएक्शन दिया। अच्छा, इस तरह का जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये क्या होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप। क्योंकि जो वो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वो कैंडल थी जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, और इसके साथ कोई इम्बैलेंस नहीं था। तो ये देखें, प्राइस ने यहाँ बाय करवाया, उसके बाद जिसने यहाँ बाय किया उसका ब्रेक इवन और स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो दोनों चीजें मार्केट ने टेक आउट की हैं, ठीक है। तो ये वो चीजें छोटी छोटी हैं जो मैं आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें कम्युनिकेट करता हूँ, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है वो आपने फिर बैक टेक्शन चेक करना है। लेकिन एक और आपने चीज माइंड में रखनी है। देखें, मैंने आपको एक ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन बता दी, उसको ट्रेड करने का तरीका बता दिया, लेकिन क्या हर वक्त ऐसा ही होता है? समटाइम मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करती, उसकी मैंने रीजन भी बताई, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है कि जब मैं आपको कोई चीज स्टडी करवाता हूँ और आपके ऑर्डर ब्लॉक्स के अलावा भी मार्केट कहीं रिजेक्शन देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया है। जैसे ये वाला है SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप। अब अच्छा, जो लेस इन्फॉर्म ट्रेडर है वो कहेगा यार यही ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो हर बार इसी को ट्रेड करेगा, हर बार ट्रेड उसकी ऊपर जाएगी, वापस आके ब्रेक इवन हिट होगा, वो कहेगा मेरी ट्रेड होल्ड नहीं कर पाई। क्यों नहीं होल्ड कर पाई, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो जिसको ऑर्डर ब्लॉक समझ रहा था वो बेसिकली क्या था, एक स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। अब स्मार्ट मनी ट्रैप का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी ट्रेड लगते ही क्लोज कर देगी। जारी बात है, लिक्विडिटी क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि मार्केट में आपको एंट्री लेने दे, एंट्री के बाद मार्केट किसी साइड पे थोड़ी सी मूवमेंट दे, ताकि और बायर्स अट्रैक्ट हों। इस तरह इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा बायर्स अट्रैक्ट हुए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट उठ के ब्रेक इवन भी लिया और यहाँ स्टॉप लॉस भी लिया। तो ये देखें,
एक SMT के ऊपर हमने कितना ज्यादा फिल्टर लगा सकते हैं। चलें अब इस वेबिनार में क्योंकि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई है तो वो कर लें, वरना मैं आप लोगों से ये आज के इस वेबिनार में पूछना चाहूंगा कि जो ऑटो ब्लॉक की वीडियो है उसमें जो मैंने एक स्ट्रेटजी डिस्क्लोज की है, तो अगर कोई बताना चाहता है तो मुझे मैसेज के अंदर वो रूल टाइप करके सेंड कर दें चैट बॉक्स के अंदर कि ये वो रूल्स हैं या ये वो स्ट्रेटजी है जिसके तहत हम ट्रेड कर सकते हैं। वरना मैं आपको अभी वो चीज़ बता देता हूँ चार्ट के ऊपर, पहले आप लोग बता दें फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर फॉर द टाइम बिंग मैं इसको रिमूव कर देता हूँ या कोई और पेज ओपन कर लेता हूँ। जिन्होंने देखी है वो जो भी पॉइंट्स आपको समझ आते हैं किसी भी सेटअप को वैलिड समझने के लिए, उनको जरा तरतीब से और प्रायोरिटी से, प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। कैसे है सर? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी सर ठीक हूँ। जी, आपने स्ट्रेटजी फाइंड की है? सर जो मुझे समझ में आया है वो मैं बता सकता हूँ। जी जी अब बताएं। सही है या गलत हो तो आप। चलिए पहले तो सर बताएं। हमें मार्केट। जी जी सर, पहले तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है। ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड है तो बिलो 50% हमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना चाहिए जो कैंडल लिक्विडिटी फ्रीज किया हो, और उसी का नेक्स्ट कैंडल में हमें एफवीसी चाहिए। ठीक है। ये चीज मुझे समझ में आया। अच्छा ठीक है, अभी जो शुभंकर ने पॉइंट बताए हैं वो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। और सर वो लिक्विडिटी ग्रैप नहीं होता क्या? अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब, ये दोनों, इन दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? लिक्विडिटी को गेन करना। लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप कैसे होते हैं, ये आपके सामने एक कैंडल है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ इस बॉक्स को चेक करें, इस बॉक्स को। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब में देखें, ये चीज जो चेक करें, ये जो कैंडल है, एक ये कैंडल और इसके साथ मैं एक और कोई मैप करता हूँ, ये कैंडल कर देते हैं, ये वाली। ठीक है, इसका मैं कलर कर देता हूँ येलो, सॉरी येलो। अच्छा, ये जो कैंडल है, ये जो जोन है, ये वाला, इसको हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप। देखें, अब इन दोनों को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा लिक्विडिटी स्वीप में चेक करें, बेसिकली क्या होता है कि जो प्रीवियस कैंडल का हाई है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कैंडल की विक ट्रेड करती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब में क्या होता है, जो प्रीवियस कैंडल है उसके ऊपर कैंडल की बॉडी भी क्लोज होती है। ये देखें, ये लिक्विडिटी ग्रैब है। अच्छा, ये इसको डिफरेंशिएट करने का एक पर्पज है। पर्पज क्या है, दोनों का काम क्या है? लिक्विडिटी को टेक आउट करना। ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है, इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप ये दो नाम है, पता नहीं क्या बुलाएं। मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, लिक्विडिटी गेन करना। लेकिन डिफरेंस क्यों रखा है? डिफरेंस इसलिए रखा है कि जहां कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज होती है वहां आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, लेकिन जहां सिर्फ और सिर्फ स्वीप करती है वहां आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, वहां आप एक सिंपल मेथड से भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वो सिंपल मेथड क्या है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। ठीक है, अच्छा अब बात हम करते हैं स्ट्रेटजी की कि कौन से रूल्स हैं या कौन से पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ जो मैंने वीडियो में भी जो हमने बात की थी। ये कुछ इस तरह की पिक होगी जो आपने देखी थी, ठीक है ना, जो मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। और मैंने कहा था ये वो जोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और इस पिक को देखने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ एक, और बड़ा स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये वाला जो जोन है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अच्छा अब देखें, सिर्फ इस पिक को देखें। अब आप चाहे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर लें, QML लेवल की बात कर लें,
या कोई भी ऐसा पैटर्न या कोई भी ऐसा ट्रेंडिंग मेथड जिसमें इस तरह की शेप आती है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी छुपी हुई रीजन क्या होती है? वो होती है कि मार्केट का वो वाला हाई जिसने प्रीवियस हाई के ऊपर लिक्विडिटी को स्वीप या ग्रैब किया होता है, उस ब्लॉक को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा सा चले इनसाइड कर देता हूँ कि इसने अप्रोच किया है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर दूं, ये लें। अच्छा, ये जो ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक, इसको मैं कलर भी अगर देखूं चेंज होता है तो वो भी कर देते हैं। चलें, ये कर देते हैं। अच्छा, इस पूरे पूरे प्राइस साइकिल में प्राइस का ये वाला एरिया वो वाला एरिया है जिसने प्रीवियस हाई के ऊपर लिक्विडिटी को ग्रैब या स्वीप किया है। ठीक है, इसलिए उसके बाद जब प्राइस नीचे आती है और प्रीवियस लो को ब्रेक करती है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को, जिसको बोस तो नहीं कहते, इसको हम कहते हैं MSS। ठीक है ना, ये भी हम बाद में स्टडी कर लेते हैं कि MSS बेसिकली क्या है। अच्छा, इस बॉक्स के बाद प्राइस ने, जिस बॉक्स ने प्रीवियस कैंडल के ऊपर से लिक्विडिटी को स्वीप और ग्रैब किया, उसके बाद मार्केट नीचे आती है और प्रीवियस लो को ब्रेक करती है। जब इसको ब्रेक कर देती है नीचे की वाली साइड पे, फिर जाके ये वाला जो जोन है, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ऐसा ही मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, होपफुली आप लोगों ने वीडियो देखी होगी ऑर्डर ब्लॉक में, उसमें यही कंसेप्ट मैंने कम्युनिकेट किया है। ठीक है, यस नो के आंसर नहीं आ रही, लेकिन चलें कोई बात नहीं। हाँ सर, यस यस। ठीक है, तो यस सर, अच्छा, यस सर। इसको मैं थोड़ा जी सा सर, बैक करता हूँ। बिल्कुल। अभी ये वो चीजें जो आप लोगों ने बताई हैं, जो मैंने साइड पे लिखी हुई हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले, अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोगों से मुझे आंसर मिल जाना है। ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए था? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी बेस के बाद हम ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं कि वैलिड हुआ या नहीं हुआ? जपी थी। इम्बैलेंस सर। नहीं, कुछ और देखें। मेरी हिसाब से सर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने से पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर ब्रेक होना जरूरी है। जब तक इनर हो या आउटर हो, जब तक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं होते तब तक ऑर्डर ब्लॉक का जोन दिमाग में आता ही नहीं है। चलें, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस कैंडल का लो जरूर ब्रेक होना चाहिए सर। चलें, अभी आप लोगों का क्वेश्चन है, मैं इस पिक को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। अब मुझे बताएं, इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है, क्या अब मेरा ऑर्डर ब्लॉक किधर होगा? इसको मैं थोड़ा सा मजीद आपके लिए रिफाइन कर देता हूँ कि चलें, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई ऐसी कैंडल है जो ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, ये वाली। अब मुझे बताएं, क्या ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या हाई प्रोबेबिलिटी है? नहीं है सर। अच्छा, चलें, हम बात कर रहे थे कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कैसे वैलिड होता है या कोई भी स्ट्रक्चर कैसे वैलिड होता है। आज ये समझ लें कि ये वो वेबिनार है जिसमें मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ और आपने इसको बैक टेस्ट करना है। क्योंकि अभी सब लोगों के सेंटिमेंट्स डिफरेंट हैं। कोई कह रहा है कि सबसे पहले प्राइस इम्बैलेंस देखेंगे, कोई कह रहा है पहले सबसे पहले लो का ब्रेक होना देखेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि लिक्विडिटी देखेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन देखेंगे, डिफरेंट चीज़ें, सारी चीज़ें। लेकिन उस लेक्चर में अगर आपने नोट किया हो तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताई थी कि फॉरेक्स मार्केट में हर सवाल का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होता है, और उसका स्टार्ट भी वही होता है और आखिर भी वही होता है, और वो होती है लिक्विडिटी। चलें, अब इस सेटअप की आपको समझ आ गई है कि जिसमें मार्केट लिक्विडिटी लेती है, फिर प्रीवियस लो को ब्रेक करती है और उसके बाद उसको रीटेस्ट करने आती है, वो ब्लॉक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये स्ट्रेटजी कैसे है? मैंने जो कहा, सबसे कहा था, क्योंकि मैंने कमेंट्री में बताया था स्ट्रेटजी को, शायद स्लाइड्स के ऊपर नहीं लिखा था, मे बी कुछ वर्ड्स लिखे हों, लेकिन मैंने उसको ज्यादा कमेंट्री में यूज किया था। कमेंट्री से पहले हम देखते हैं कि किस तरह। ओके, अच्छा, तो अब हम स्ट्रेटजी की बात करने लगे थे कि उसको हम कैसे देख सकते हैं, ये क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैंने जब ये डायग्राम ड्रॉ की थी, ठीक है, सबसे पहले जब हम डायग्राम ड्रॉ कर रहा था या वो स्लाइड्स में, तो कुछ इस तरह से मार्केट का मैंने स्टार्ट लिया था, इस तरह से, ठीक है।
इसका मैं कलर चलो ब्लू ही रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि मार्केट इस साइड से लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी को स्वीप करे या ग्रैब करे, ठीक है। तो इसलिए हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर को अपने सेटअप को, स्ट्रक्चर नहीं कहूंगा यहाँ, मैं वर्ड यूज करूंगा सेटअप को, कि जब हम एंट्री लेने के लिए एक सेटअप को देख रहे होते हैं तो हमें क्या देखना जरूरी है। स्ट्रक्चर के रूल्स वही हैं, हर चीज के रूल्स वही हैं। अब हम बात करेंगे सेटअप की। सेटअप के रूल्स में सबसे पहले जो आपने नोट करना है वो ये है कि मार्केट ने लिक्विडिटी किस साइड से ली है, लिक्विडिटी टेक करना हो, साइड आपने नोट कर लेनी है। साइड से क्या मतलब है, या इसको मैं कहता हूँ डायरेक्शन, तो ज्यादा बेटर वर्ड, ठीक है। लिक्विडिटी मार्केट ने किस साइड से ली है, जैसे कि इस साइड से मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया या ग्रैब किया, आप दोनों सिनेरियो कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आई, ठीक है, और इस तरह की कुछ उसने मूवमेंट दी है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ गई। अच्छा, पहला स्टेप क्या है, लिक्विडिटी। उसके बाद मैंने अब अगर आपने नोट किया हो तो मैंने वर्ड भी लिखा है और कमेंट्री में बताया था कि उसके बाद जब मार्केट वापस आए तो वो एक एक्सपेंशन की फॉर्म में हो। ये वाली जो मूवमेंट है ये एक्सपेंशन की फॉर्म में होनी चाहिए। ये मूवमेंट ऐसी ना हो कि मार्केट यहाँ आए, ठीक है, ये मूवमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक्सपेंशन की फॉर्म में होनी चाहिए, करेक्शन फॉर्म में मार्केट की मूवमेंट ना हो। इसलिए सबसे जो हमारा पहला लेक्चर था प्राइस साइकिल, इसमें हमने क्या स्टडी किया था, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। तो ये जो अगर यहाँ रिट्रेसमेंट की फॉर्म में मार्केट नीचे आती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हो सकता है कि वो रिवर्सल हो जाए, ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट की फॉर्म में नीचे आई है और उसके बाद उसने नीचे किया है और दोबारा ऊपर जाके नीचे आ जाए, मार्केट ऐसा भी कर सकती है। लेकिन हमने अपने रूल्स को फॉलो करना है, ये नहीं कहना यार ये तो सर ने नहीं पढ़ाया था या मैंने नहीं बताया था, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कौन सा है, उसमें क्या है कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी ले और लिक्विडिटी लेने के बाद एक एक्सपेंशन की फॉर्म में नीचे आए, एक एक्सपेंशन की फॉर्म में नीचे आए, तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले मार्केट यहां से लिक्विडिटी ले, सॉरी, सबसे पहले लिक्विडिटी सर विदाउट पुल बैक एक्सपेंशन से मतलब इम्पल्सिव मूव की बात कर रहे हैं आप? एक्सपेंशन होती इंपल्स है, अच्छा, एक्सपेंशन होती सिर्फ इंपल्स है, एक्सपेंशन तो और तरह से हो ही नहीं सकती। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज क्या है कि जब मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद प्रीवियस लो को ब्रेक करे, वो किसकी फॉर्म में हो, एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये दो चीजें आपने वीडियो में सुनी भी होगी, बताई होगी। तीसरी चीज ये थी कि जब मार्केट इस लो को ब्रेक करे, ये वाला जो लो है ये बोस नहीं होता, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले रूल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ मार्केट जिस लो ने, ये वाले लो ने जिसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, उस लो को मार्केट एक एक्सपेंशन की फॉर्म में ब्रेक करे, तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट कहूंगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लें या कुछ भी कह लें, फॉर द टाइमिंग मैं इसको शिफ्ट लिख देता हूँ कि मार्केट ने अपने आप को शिफ्ट किया। तो पहला रूल लिक्विडिटी टेकन, सेकंड एक्सपेंशन, थर्ड क्या है, स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ जब यहाँ एक्सपेंशन होगी तो एक्सपेंशन का क्या मतलब है, यहाँ दो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये जब मार्केट यहाँ से नीचे आई तो मार्केट ने ये वाला जो जोन बनाया, ये वाला जिसके ऊपर ऊपर मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, ये हमारा बन जाएगा एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस तरह मार्क कर, अब ये जो जोन है जिसने लिक्विडिटी ली है, प्राइस का वो एरिया जिसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसको मैंने फॉर द टाइमिंग ओबी मार्क कर दिया। अब ये एक्सपेंशन की फॉर्म है, अगर ये ओबी है तो इसका मतलब अगर ये एक्सपेंशन हुई है तो यहाँ कहीं मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप भी लीव किया होगा, किसी इस पॉइंट पे कह लें। चलिए मैं ज्यादा एरिया मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और ये हमारा यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विडिटी वॉइड भी हो सकती है, फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ सिंपल प्राइस इम्बैलेंस, और या फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ठीक है। अब ये दो चीजें होगी।
अच्छा, पहला लिक्विडिटी टेकन आउट, दूसरा मार्केट जब स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो एक एक्सपेंशन की फॉर्म में करे। उसके बाद मार्केट क्या करे, इस इम्बैलेंस जोन तक ये ऑर्डर ब्लॉक से पहले पहले मार्केट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, जो मैंने लेक्चर में ड्रॉ नहीं की थी। ठीक है, अब ये वो पॉइंट था जो एक मिसिंग ब्लॉक था, जो तो खैर जिन्होंने पहले सारे लेक्चर स्टडी किए थे वो तो इजीली अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि ये कोई हिडन चीज नहीं थी। लेकिन लेक्चर में एक्सप्लेन ना करने का पर्पज सिर्फ ये था कि आप लोग इस पे रिसर्च करें। अच्छा, उसके बाद मार्केट यहाँ इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, फिर वैल्यू गैप को फिल ना करे, तो उसके बाद फिर थर्ड जो चीज हम वेट करेंगे कि मार्केट इसके बाद हमारे फिर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक तक जाए, तो फिर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलें, ये वो पैटर्न है। सबसे पहले सेटअप कैसे वैलिड होना है आपका, जब भी आपने मार्केट में देखा हो कि कहीं मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, उसके बाद एक्सपेंशन की फॉर्म में स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी इंड्यूसमेंट बनाई है, फिर मार्केट वापस आई है और उसके बाद नीचे गई है, तो आपका इसका मतलब है ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये वैलिड है। सिमिलरली ये हो गया बुलिश वेरी शॉर्ट ब्लॉक के लिए। अब अगर मैं सिंपल सिंपल इसको इन्वर्ट करूं तो ये 100% चीज आपके लिए, ये आपकी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए हो जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सिमिलरली मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, जहां मार्केट शिफ्ट करे एक्सपेंशन की फॉर्म में, फिर मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, फिर फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक में जाए। अच्छा, ये तो है एक आइडियल सिनेरियो जिसको हम हाई प्रोबेबिलिटी कहते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट इसके बाद डायरेक्ट इस जोन में आए, रेड वाली प्राइस यहाँ आ जाए और उसके बाद यहाँ से ऊपर चली जाए, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो आपने स्टडी किया वो गलत है। मार्केट है, मार्केट की मर्जी है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं मार्केट को, किस तरह एक अच्छा सेटअप ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए हमने अपने एक रूल्स और एक चार्ट को फॉलो करना है। तो होपफुली मेरा ख्याल है इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि ये चीज कैसे, और ये हर टाइम फ्रेम पे विदाउट एनी टाइम कंफर्मेशन कि भाई आप ये मंथली का बता रहे हैं, वीकली का बता रहे हैं या डेली का बता रहे हैं, तो ये टाइम फ्रेम से बालातर है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये गोल्ड का चार्ट ओपन है आपके सामने, इसको मैं जरा चेक करता हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये सेटअप अभी के अभी बना है। ठीक है, ये देखें, करंट मार्केट में ये बन रहा है अभी। ये देखें, मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप की, सॉरी, मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप की, स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखें, एक्सपेंशन की फॉर्म में मार्केट ने स्लो को ब्रेक किया है, ये एक एक्सपेंशन है, दरमियान में एक बुलिश कैंडल है, एक दो बुलिश कैंडल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइस की मूवमेंट एक स्पीड की फॉर्म में हो। ठीक है, अभी इसको हम कह देंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि ये बॉस नहीं है, ये क्या, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, उसके बाद ये क्या, ये वाली क्या चीज है, इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद ये वाली क्या चीज है, जिसे आप कहते हैं सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी चीज, ये हमारा सेल जोन है, ये वो कैंडल है जो एज अ ऑर्डर ब्लॉक एक्ट कर रही है। तो ये देखें, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है और साथ ही नीचे आ गई। अब इस ग्रुप में मैं आपको बताऊं, ये सेटअप शुभंकर ने शेयर किया अभी ग्रुप में, उसने इसको ट्रेड किया, मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था, मैं इस सेटअप को देख नहीं रहा था, मैं बिजी था लेक्चर डिजाइन करने में। मैंने इस सेटअप को देखा, मैंने यहाँ अपनी इंड्यूसमेंट मार की और मैंने इस पॉइंट पे एंट्री लिया दोबारा। ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए कि सेटअप के, इवन के सेटअप स्वीप बेस्ड मॉडल पे भी पूरा उतर है, लेकिन हमारे जो सेटअप के रूल्स हैं उसमें भी पूरा उतर है। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप, एक्सपेंशन, शिफ्ट, और ये जो अगर ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर ये नीचे देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ही तभी है अगर इसके नीचे साथ क्या है, फेयर वैल्यू गैप। यहां तक चेक करें इस जोन को, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या, ये इनमें से कोई ऐसी चीज है जो मैंने आप लोगों से हिडन रखी हुई थी कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा या नहीं स्टडी करवाई? सिर्फ ये है कि उस लेक्चर में मैंने मेंशन नहीं किया और किसी ने थोड़ी सी कोशिश नहीं की कि यार हम सोचे तो सही कि क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी चीज है जो बता रहे हैं कि भाई ये हमारा स्ट्रेटजी है, ये हमारा सेटअप है, या ये वो चीज है। किसी ने वर्कआउट नहीं किया सिवाय चंद एक लोगों के।
अगर किया होता तो आज आप लोग किसी से ना पूछ रहे होते कि यार ये मेरी एंट्री यहाँ वैलिड बनती है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस बनता है या नहीं बनता। अब ऐसे पॉइंट पे स्टॉप लॉस कहाँ बनता है? सिंपल सी बात है, अगर ये वो वाली कैंडल है जिसने लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद मार्केट ने एक्सपेंड किया है, तो आप इस कैंडल के 5 पिप पर 7 पिप ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दें, ठीक है। और टेक प्रॉफिट कहाँ लगाएं? सिंपल, इस प्रीवियस लो पे लगा दें, इस लो पे लगा दें। लेकिन इस लो को अगर हम देखें तो ये वो लो है जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है, तो आप इस कैंडल के इम्बैलेंस को मार्क कर लें। अब ये देखें, उस हिसाब से हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। लेकिन बताने का मकसद क्या है कि सिर्फ जो मैंने आपको टूल स्टडी करवाए हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनको अलाइन कैसे करना है, उनको अप्लाई कैसे करना है। अब अगर ये भी चीजें मैंने वन बाय वन सबको समझानी है विदाउट आपकी स्ट्रगल के, क्योंकि हमेशा ग्रुप में एक मैसेज आता है सर बता दें, बताने में इशू कोई नहीं है। मैं आप लोगों को इस तरह की एक तस्वीर का स्क्रीनशॉट लोगों ग्रुप में डाल दूं, वेल एंड गुड। मैं आपको बता दूं मैंने ये सेटअप ट्रेड किया है, ये मैंने प्रॉफिट बनाया है, उस लोगों का आपको क्या फायदा होगा? आपको मैंने एक फिश दे दी, लेकिन अगर मैं आपको फिश पकड़ना सिखाऊं तो वो बेहतर आप लोगों के लिए। कल मैं नहीं होऊंगा, कल आप में से बहुत से लोग कहीं जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं, मैं कहीं इधर उधर हो सकता हूँ, जिंदगी का भरोसा नहीं होता। लेकिन आप लोगों के पास एक नॉलेज हो, एक ग्रिप हो, एक रिसर्च करने की ताकत रखें, अपनी सोच को बदलें कि यार मैं कैसे रिसर्च कर सकता हूँ, कैसे सोच सकता हूँ। ये वही चीजें हैं। इंड्यूसमेंट को हमने अप्लाई करना सबसे पहले सीखा था, और ये वो एलिमेंट है जिसको मैंने इस सेटअप में लीव किया था कि मैं ये अभी नहीं बताऊंगा, और किसी ने इस चीज को नहीं सोचा। ये देखें, इस सेटअप में और इस सेटअप में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस आया है, यहाँ मैंने इंड्यूसमेंट नहीं बनाई थी। और सम लेक्चर्स में कुछ चीजें मैं ऐसी कर रहा होता हूँ, मिसिंग ब्लॉक छोड़ रहा होता हूँ कि आप लोग रिसर्च करें। जब आप लोग रिसर्च करेंगे तो आप लोग ज्यादा सीखेंगे। अब इसी सेटअप पे मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, एक सेकंड जी। अच्छा, अब इसी पे हम कुछ और एग्जांपल को स्टडी करते हैं। फॉर द टाइमिंग मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। हेलो सर। जी हेलो। हाँ सर, गोल्ड को सर 5 मिनट में एक बार थोड़ा खोलिए। 5 मिनट पे ओके। सर यहाँ पे जैसे ये आईजीएम के ऊपर गया, उसके बाद फिर ये तो आईजीएम से यहाँ इसका भी लिक्विडिटी लिया है, उसके बाद एक्सपेंशन मूव हुआ है, तो क्या फिर सर इस पॉइंट को क्या ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूँ इस कैंडल इसको को, पूरा लेके? हाँ हाँ हाँ। ये कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ना? कैसे ऑर्डर ब्लॉक है, मुझे बताएं। नहीं नहीं सर, मान के चलिए यहाँ अगर फेयर वैल्यू गैप रहता तो क्या मैं इसको मार्क कर हाँ सकता? जी, बिल्कुल कर सकते थे, हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। ये कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक हो सकती थी अगर इसकी विक के नीचे फेयर वैल्यू गैप होता। अब फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल के नीचे है, ठीक है। अब आप यहाँ सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप ट्रेड हो सकता है। लेकिन मीनवाइल यहाँ पे एक चीज नोट करें, प्राइस क्या कर रही है अभी, जो कि कंफर्म नहीं है। मार्केट ने ये क्या किया है, लिक्विडिटी को स्वीप किया है, उसके बाद एक्सपेंशन की फॉर्म में ऊपर गई है। एक्सपेंशन की फॉर्म में ऊपर गई है तो उसके बाद ये जो वीक है, ठीक है, जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई जोन कह सकते हैं, क्योंकि यही वो वीक है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है प्रीवियस कैंडल की। अब ये देखिए मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है, अब यहाँ से ये बाउंस करके इस फेयर वैल्यू गैप तक जा सकती है। अगर इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस दोबारा रिजेक्शन शो करती है इस पॉइंट में, तो आप इसको दोबारा सेल कर सकते हैं। अगर नहीं करती, इसके ऊपर क्लोज होती है इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, तो फिर आप समझ आइएगा कि मार्केट यहाँ दोबारा रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये आप बात आती है सिर्फ कंफर्मेशन की फाइनली। लेकिन देख लें, ये वही एक रूल है, ये हर जगह पे अप्लाई होता है। जहां मार्केट लिक्विडिटी लेती है उस जोन में जाके दोबारा उसको रीटेस्ट करती है, दोबारा वहां से आपको एक एंट्री देती है अगर मार्केट ने वहां एक्सपेंशन की फॉर्म में मूव किया है। जैसे ये देखें, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट के ऊपर लिक्विडिटी को ग्रैब किया है इस पॉइंट पे, उसके बाद एक्सपेंशन की फॉर्म में नीचे आई है, एक्सपेंशन की फॉर्म में नीचे आई है, और मार्केट ने यहाँ क्या किया, अपने आप को स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, और ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और ये एक ट्रेडेबल फेयर वैल्यू गैप है। इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए सिंपल आप अपना एसएल इस कैंडल के ऊपर रख लें। इस कैंडल के ऊपर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हर ब्रोकर टू ब्रोकर कैंडल की फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो सेफ साइड आप एक कैंडल पीछे चले जाएं, यहाँ एसएल लगाएं, और दोबारा इस प्रीवियस लो को टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में टूल्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, कब कब करना है, वो आप लोगों ने बैक टेस्ट से टेस्ट करना है।
अब मैं आप लोगों को इसी चीज की दोबारा एग्जांपल देने लगा हूं जो हमने ये स्टडी किया। ये देखें पूरा टाइम फ्रेम, ये सेटअप इतनी बार बना और इतनी बार ट्रेड किया, और मैंने ग्रुप में भी काफी बार शेयर किया था। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस पॉइंट से देख लेते हैं। ये देखें, मार्केट ने निफ्टी को स्वीप किया, स्वीप के बाद दो सेल कैंडल्स हैं, ठीक है। सिंपल वे में समझाता हूँ, इस कैंडल, ये दो कैंडल्स हैं, और इस कैंडल, ये दो कैंडल्स के अंदर बाकी सारी इन साइड्स बाहर हैं तकरीबन। तो मार्केट ने तो एक एक्सपेंशन की फॉर्म में ब्रेक किया, ठीक है। अब ये क्या किया, मार्केट ने निफ्टी को स्वीप किया। स्वीप जब मार्केट ने किया, जिस वीक ने स्वीप किया वो वाली वीक या वो वाली कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट एक्सपेंशन की फॉर्म में नीचे गई। ये मार्केट ने क्या क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट क्रिएट की, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्रिएट, मार्केट इस जोन में आई जिसे हम अपना सेल जोन कह सकते हैं, सप्लाई जोन, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी कह लें। रीटेस्ट किया, नीचे आ गई, ठीक है। एक सेटअप आ गया। अब यहीं अब दूसरा सेटअप देखते हैं। इसको मैं इधर रहने देता हूँ। अब मार्केट ने, ये इंड्यूसमेंट थी, इस इंड्यूसमेंट को क्या किया, स्वीप किया। स्वीप करने के बाद एक्सपेंशन की फॉर्म में नीचे आई, और यहाँ मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। ये मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद अब हमारे पास वो वाली विक या वो वाली कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की है, उसको आप मेंशन कर लें, हाईलाइट किया। ये मार्केट की इंड्यूसमेंट आ गई। इंड्यूसमेंट के ऊपर ये हमारा दोबारा दूसरा सेल जोन आ गया, जिसे मैं, चले इस फॉर द टाइमिंग ऑर्डर ब्लॉक कर देता हूँ। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया। अब मार्केट ने क्या किया, सेम वही सेटअप दोबारा। अच्छा, अब ये देखें, अब वो चीज है जिसमें मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं की, लेकिन यहाँ देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, और ग्रैब करने के बाद मार्केट एक एक्सपेंशन की फॉर्म में यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है। सॉरी, ये देखें, ये मार्केट ने एक्सपेंशन किया है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू कैंडल्स हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है, ठीक है। अब जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, उसके बाद हमने यहाँ वेट करना था इंड्यूसमेंट का, और फिर हम बाय कर सकते थे। यहाँ मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं बनाई, ठीक है। डायरेक्ट नीचे आई, और उसके बाद मार्केट ने काफी शार्प मूवमेंट दी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बार मार्केट 100% आपके रूल्स को फुलफिल नहीं कर सकती, लेकिन जहां आपको ऐसा सेटअप मिले आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। जहां मार्केट लिटरली ग्रैब करे, उसके बाद एक एक्सपेंशन की फॉर्म में ऊपर जाए, ठीक है। एक्सपेंशन में जब मार्केट वापस आए, जो भी उस वक्त वहां आपका फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है। मैं बस अभी देखता हूँ अगर कोई एक दो एग्जांपल आपको और मिल जाए किसी पेयर में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखें, ये मैंने अभी इसको किया, और इसमें मैं आपको एक और भी चीज बताता हूँ। ये देखिए, ये मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ऊपर लिए जाके मार्केट ने स्वीप किया या ग्रैब किया, कुछ भी कह लें, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, लिक्विडिटी को टेक आउट करना। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस लो के नीचे एक एक्सपेंशन की फॉर्म में ब्रेक किया, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गई। शिफ्ट के बाद मार्केट ने क्या किया, अब ये तो देखिए, कैंडल अगर बाहर के बन जाए कोई वो तो नहीं सॉरी, है सर। अगर एक दो कैंडल बाय की बन जाए, जैसे ये तो अभी सेल की बनी है। ये बनी है ना, जिस तरह ये देखिए, एक बाई की बनी है, फिर छोटी सी बनी है। तो एक दो कैंडल लार्ज साइज की ना हो, स्मॉल साइज की हो, जिस तरह मैंने अभी वो आपको चार्ट दिखा रहा था गोल्ड का, तो ऐसी कैंडल बन सकती है, नो इशू। मैं अभी कोई सेटअप देखता हूँ, अगर किसी में इस तरह की कोई एग्जांपल हो तो वो आपको वो भी दिखा देता हूँ। कोई एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें, ठीक है, ये हाई को उसने स्वीप किया, उसके बाद मार्केट ने
यहाँ क्लोजिंग दिया जाके। अब ये वो बात है जो मैं आपको अभी बता रहा था कि सम टाइम मार्केट रिट्रेसमेंट की फॉर्म में भी ब्रेक करती है और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है और मार्केट बेरिश हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेटअप फेल होगा या आपको, यानी उसका क्या मतलब है कि आप लोग समझें कि अब क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ मार्केट ने इसको रिट्रेसमेंट की फॉर्म में ब्रेक किया है और उसके बाद ये हमारा हाई था और ये लो था और कैंडल ने इस साइड पे पहले क्लोज किया है। तो ये कौन सा बन गया, एंटी टेक्निक कौन सी बन गई हमारी? हाँ जी, स्वीप बेस्ड हो। और ये वो विक है जिसने प्रीवियस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है। सिर्फ इस हाई की नहीं की, साथ और साथ इस हाई की भी की है। तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, इतना स्ट्रॉन्ग है जिसने काफी ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है। ठीक है, तो ये देखें मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग इसको रिजेक्ट किया है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है कि किसी भी सेटअप को देखने के लिए सबसे पहले ये देखें कि मार्केट ने लिक्विडिटी किस साइड से स्वीप या ग्रैब की है और किस साइड पे मार्केट एक्सपैंड करना चाह रही है। ये देखें, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ भी मार्केट ने पहले एक्सपेंशन शो की हुई है और यहाँ भी शो की है, और उसके बाद लिक्विडिटी इस साइड पे स्वीप करके मार्केट इस साइड पे क्लोजिंग भी दी है, जो कि हमारा स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर भी है। और फाइनली उसके बाद अगर हम इस चीज को देखें, इस कैंडल को इसने यहाँ क्लोजिंग दी है, तो ये इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर और इस बड़ी स्विंग का भी। तो उसके बाद मार्केट का रिएक्शन देखें, ये देखें कितनी पिप्स आराम से आपको दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 450 पिप्स हैं। और आपको क्या चाहिए? अब ये देखें, ये सेटअप बड़ा लेट बना है लेकिन बना जबरदस्त है। जैसे ये देखें, ये मार्केट ने इस साइड से लिक्विडिटी स्वीप की या ग्रैब की, ठीक है, जो भी आप कह ले, मैं इसको स्वीप कह देता हूँ। उसके बाद मार्केट ने एक्सपेंशन की फॉर्म में इस स्ट्रक्चर के ऊपर अपने आप को क्लोज किया, सॉरी यहाँ पे ये मार्केट ने एक्सपेंशन की फॉर्म में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, इस पॉइंट पे अब ये स्ट्रक्चर, अब ये वो ब्लॉक है, ये वो ब्लॉक है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। ठीक है, ये देखें, और मैं कहता हूँ जो कैंडल पूरी लिक्विडिटी स्वीप करनी जाती है आप उसको कंप्लीट मार्क कर लें, ये वाला जोन। अभी देखें मार्केट आई, उसको रीटेस्ट किया और उसके बाद मूवमेंट चेक करें। ये देख लें, क्या सिर्फ वही रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को अप्लाई किया जो मैंने आपको बताया, कोई कुछ डिफरेंट नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें, ये अभी हमने डिस्कस किया था अभी, जी जी क्या वैसा हुआ कि नहीं हुआ? ये देखें, जी बिल्कुल। इसी टाइम फ्रेम में मैंने आपके सामने कोई एक्स्ट्रा रिसर्च नहीं की, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखा, सिर्फ मैंने ये देखा कि मार्केट ने लिक्विडिटी किस साइड से ली हुई है। यहाँ बाय साइड से ली थी तो मैंने सेल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट किया, लेकिन यहाँ वो कैंडल थी जिसने सेल साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ था, ये देखिए। ठीक है, तो मैंने इस जोन को मार्क कर लिया। तो आप किसी भी जोन को जो आपको लगता है आपके रूल्स पे पूरा उतरता है, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद ये एक्सपेंशन थी। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट बनाई है, मार्केट नीचे आई है, यहाँ से मैंने इसको बाय किया। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप जोन मार्केट ने क्यों रिजेक्ट किया अभी तक, उसकी क्या रीजन है? यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, एक्सपेंशन की फॉर्म में नीचे आई है। अब ये आगे बैटल, अब ये वो बुल एंड बियर की बैटल है, जो पहले विन कर गया। अब यहाँ आप तो या तो दो चीजें कर सकते हैं, या तो यहाँ आप एंट्री अगर ली है, ठीक है, तो आप वेट करें मार्केट का कि आपको क्या डायरेक्शन देती है क्या नहीं। अगर यहाँ लिया तो अभी आप वेट कर सकते हैं उसको। दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाएं। मैं वैसे M1 पे जाता नहीं हूँ, लेकिन अब आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इधर आया हूँ। ये देखें, मार्केट ऊपर गई, एक्सपेंशन की फॉर्म में नीचे आई, मार्केट ने दोबारा ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला ये वाला, ठीक है, इसको मार्केट रिजेक्ट कर रही है, नीचे जा रही है। और एक बात याद रखें, अगर मार्केट बुलिश या बेरिश जिस साइड के ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे रही हो, तो आपने समझ आना कि स्मार्ट मनी उस साइड पे बाय या सेल कर रही है। सिंपल इज दैट। अगर आज के वेबिनार में आपका कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप इस ईमेल आईडी पे अपना चार्ट ईमेल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूं।
और नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।